नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, मैं न्यूज़ रूम से बाहर हूं, लेकिन रोज़ आपके लिए एक वीडियो बनाता हूं, तो इसलिए मैंने सोचा आज भी एक वीडियो बनाया जाए। एक बड़ी खबर आई है गज़ा से, बड़ी खबर और अच्छी खबर भी आप कह सकते हैं। देखिए, गज़ा में कई सालों बाद कल एक मॉस्क के ऊपर, एक मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया और कल सालों बाद गज़ा में एक अज़ान हुई। देखिए, हमने देखा कि इज़राइल के साथ जो जंग चल रही है गज़ा में जो जंग हो रही है फ़िलिस्तीनियों के साथ, इसमें जो है इज़राइल ने बड़े सारे मॉस्क पर हमला किया और बड़े सारे मॉस्क जो है सैकड़ों ऐसी मस्जिदें हैं जिन्हें तबाह कर दिया गया। लेकिन अभी जो सीज़ फायर चल रहा है उसके बाद भी इज़राइल के हमले जारी हैं। लेकिन इसी बीच सालों बाद कल एक मॉस्क के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया गया और गज़ा में जो है वो अज़ान की गूंज सुनाई दी। अब देखिए, ये एक फ़िलिस्तीनियों ने इसे एक सिंबल की तरह लिया कि सालों बाद जो है एक मॉस्क पे जो है वहाँ से अज़ान की गई और लाउड स्पीकर के साथ अज़ान की गई। तो इसका देखिए एक तो रिलीजियस एस्पेक्ट तो है ही कि जो रिलीजियस इस्लाम के हिसाब से जो रिलीजियस इसका महत्व है वो तो है ही, लेकिन ये एक बड़ा संदेश भी था जिसको जिस तरह से लिया गया। सोशल मीडिया में मैंने कई सारे कमेंट्स पढ़े। देखिए, ये सिर्फ अज़ान नहीं थी, ये अज़ान के रूप में सच्चाई की आवाज़ थी, उन लाखों मदर्स की आवाज़ थी जिनकी जान चली गई गज़ा में, जो सैकड़ों हज़ारों बच्चे हैं जिनकी जान गई गज़ा में इज़राइल के हमलों में। ये उनकी आवाज़ थी, ये इंसाफ की आवाज़ थी, ये सिर्फ अज़ान नहीं थी, इसको एक सिंबल की तरह लिया गया। देखिए, ये अज़ान ने इस बात को बताया कि ये सच्चाई की हमेशा जीत होती है, इंसाफ की हमेशा जीत होती है और इसी रूप में इसको लिया गया। और जो फ़िलिस्तीनी थे, जब ये अज़ान हुई वहाँ पे, तो मैंने कुछ सोशल मीडिया पे वीडियोज़ देखे। फ़िलिस्तीन में जो है, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे अज़ान के समय, और जैसी वो आवाज़ गूंजी, वहाँ पे आसपास जो जमा थे वो काफ़ी खुश थे और उन्होंने खुशी जाहिर की इसको लेकर। देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि सेकंड दौर की जो बातचीत है हमास और इज़राइल के बीच में, वो फ़िलहाल जो है ट्रैक पे दिखाई नहीं दे रही है। कतर कोशिश कर रहा है, इजिप्ट कोशिश कर रहा है और तुर्की भी शामिल है इसमें कि किसी तरह जो है सीज़ फायर की जो दूसरे दौर की बातचीत है वो आगे बढ़े। लेकिन दूसरे दौर की बात आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। इज़राइल के लिए जो येलो लाइन डिसाइड हुई थी कि येलो लाइन से पीछे हो जाएगा इज़राइल, फिलहाल इज़राइल के सैनिक वहां से पूरी तरह पीछे नहीं आए हैं। देखिए, जो बंधक थे हमास के पास वो छोड़ दिए गए हैं, लेकिन इज़राइल की सेना भी बड़ी संख्या में गजा में मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि जब तक वो पीछे नहीं हटेंगे दूसरे दौर की बात आगे नहीं बढ़ सकती। क्या हमास हथियार छोड़ेगा, इसको लेकर भी जो है एक डेडलॉक बना हुआ है। यानी दूसरे दौर की जो बातचीत होनी थी, सेकेंड राउंड की जो कंडीशंस थी, वो पूरी तरह से फंसी हुई है। लेकिन देखिए, सवाल यहाँ पे सिर्फ इज़राइल और हमास का नहीं है, इनके बीच में जो जंग चल रही है वो एक अलग है। लेकिन मैं बार बार अपने वीडियो में कहता हूं कि जो असली कंसर्न है वो है फिलिस्तीनियों के अधिकार का। वहां जो बच्चों पर, माओं पर जो हमले हुए, जुल्म हुए, उनके अधिकार का, उनकी खुशी का, उनको उनकी अपनी जमीन मिलना चाहिए। और देखिए, एक बात और साफ है कि ऐसा लगता है कि इज़राइल को किसी सूरत में एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन देश मंजूर नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, ये बड़ा डेडलॉक बना हुआ है। देखिए, मैं इस वीडियो में विस्तार पे नहीं जा रहा, लेकिन मैंने जो बात जहां से शुरू की थी मैं वहीं तक हूं बस, कि ये जो अजान की गई, इसको लेकर फिलिस्तीन से बहुत अच्छी खबरें आई कि बड़े समय बाद जो है वो अजान हुई वहां पे। उसका रिलीजियस एस्पेक्ट तो है ही, वो आप समझते ही हैं, पवित्र माना जाता है उसको बहुत ज़्यादा, तो वो तो है ही एस्पेक्ट। लेकिन उसके अलावा भी इतने सालों बाद वहाँ अजान होना, इसको एक इंसाफ की जीत के रूप में देखा गया और बड़े सेंटिमेंटल तरीके से लोगों ने इसको लिया। जो वीडियोज़ आए, जो वीडियोज़ देखे मैंने, वो बड़े ही भावुक करने वाले थे। मैंने सोचा कि अपने दर्शकों तक ये बात पहुँचाई जाए। मैं अक्सर अपने वीडियो सुबह करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा शाम को भी आपको ये वीडियो पहुँचाया जाए। जो भी जुड़ी जानकारी होगी वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।